ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल सही कहा तुमने। और जहाँ तक डिवोर्स की बात है ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये मामला सिर्फ डिवोर्स तक सीमित रहता। ये डिवोर्स से ऊपर औरत के मान सम्मान और हक और इस समाज की रूढ़िवादी मानसिकताओं को बाहर लाने में एक प्रतिबिंब के रूप में बाहर आया है। इसीलिए मैंने ये कदम उठाया ताकि सबको पता चल जाए कि एक औरत की पहचान इतनी कमजोर नहीं है कि आप उसे घर की 4 दीवारों में बंद करके रख सको। हाँ मम्मी बोलिए। वसु कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिवाली की तैयारियां चल रही है। तुझे फोन इसलिए किया कि मुझे ये जानना था कि तुझे दिवाली के लिए क्या गिफ्ट चाहिए। कुछ नहीं मम्मी, अब कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। अरे कुछ नहीं मतलब दिवाली के लिए गिफ्ट तो देना ही चाहिए ना। बोल तुझे क्या चाहिए। वसु क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मम्मी ठीक है। वसु तू रो रही है? हाँ मम्मी। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं, बस क्या हुआ बता मुझे। बेटा कहने मने शू थयो तने? कुछ नहीं, बस वो अपनी पढ़ाई के बारे में सोच रही थी। लो बोलो। पढ़ाई को याद करके रो रही है? देख तेरी पढ़ाई भी शुरू हो ही जाएगी। पता नहीं कब शुरू होगी। अरे क्या पता नहीं, तेरी फैबा का मुझे फोन आया था। फैबा ने आपको फोन किया था? उन्होंने मुझे कहा कि आप वसुधा की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वो हमारी बहू नहीं बल्कि बेटी है। ऐसा कहा उन्होंने? और नहीं तो क्या। तेरी फैबा तेरे लिए इतना कुछ करती है तो तेरी पढ़ाई के बारे में भी कुछ ना कुछ तो उन्होंने सोचा ही होगा ना। हाँ। अच्छा चल अब मैं रखती हूँ, दिवाली के बहुत सारे काम हैं। और सुन, मुझे याद करके बता देना कि दिवाली के लिए तुझे क्या गिफ्ट चाहिए। अब रोना बंद कर और पढ़ाई के लिए बेफिक्र हो जा, ठीक है? ठीक है मम्मी, चलिए। जय श्री कृष्ण। चल बेटा रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। हेलो। हाँ हाय, मैं वसुधा बोल रही हूँ। मैं अपने कॉलेज में री-एडमिशन के बारे में जानना चाह रही थी। हाँ तो मैं ऑनलाइन रजिस्टर कर सकती हूँ ना? अच्छा, और ये एंट्रेंस एग्जाम्स कब से शुरू होंगे? अच्छा, थैंक यू सो मच। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू। वैसे वसुधा, तुम्हारी साफ सफाई कैसे चल रही है? मेरी नहीं, घर की साफ सफाई। वही पूछ रहा हूँ ना यार, तुम भी ना। क्यों? मैंने कुछ गलत कहा? अरे नहीं नहीं, वसुधा जी कभी गलत हो सकती है? बिल्कुल नहीं। ये हुई ना बात। अब आपने जो बात कही है ना, वो मेरे दिल को छू गई। आपने बहुत अच्छी बात करी। एक मिनट। वहां देखो, वहां। और थोड़ा और। अब इधर देखो। कुछ लगा है क्या? अरे वाह, वैसे आजकल तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत नहीं हो गई? मैं खूबसूरत हो नहीं गई हूँ, मैं तो पहले से ही खूबसूरत थी। आपके पास ही वक्त नहीं था मुझे ठीक से देखने का। हेलो मैडम, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, नीचे आ जाओ। मैं झूठ बोल रहा था। नहीं, सॉरी।
सच बोल रहा था। ओके ओके रिलैक्स। एक्चुअली तो मैं सच ही बोल रहा था, गुस्सा मत करो। वैसे रमेश, ये इंटरनेट चल रहा है क्या? हाँ दौड़ रहा है। तो ठीक है, मुझे इंटरनेट से ना एक फॉर्म डाउनलोड करना है। फॉर्म किस चीज का? वो फिर से मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर रही हूँ ना, इसीलिए। अब तो बस मैंने इसीलिए सोचा कि मैं ऑनलाइन रजिस्टर कर देती हूँ फॉर्म, तो ठीक रहेगा। वसुधा, फॉर्म भरने से पहले एक बार फैबा से बात कर लेती तो अच्छा रहता। रमेश, अब मुझे नहीं लगता कि फैबा मुझे मना करेंगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि मम्मी की उनसे बात हो चुकी है। मम्मी जी? हाँ, फैबा ने खुद सामने से मम्मी को फोन करके कहा था कि उन्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये सब तो ठीक है, पर पढ़ाई के बारे में बात हुई थी? पढ़ाई, आई थिंक पढ़ाई के बारे में तो कुछ बात नहीं हुई, लेकिन पता है मम्मी कह रही थी कि अब फैबा मुझे पढ़ाई करने के लिए ना बाहर आने जाने की परमिशन दे देंगी। रमेश, मेरी बात सुनिए ना, अगर फैबा मुझे परमिशन नहीं देंगी तो आप उन्हें मना लेंगे? ठीक है, मैं बात कर लूंगा। थैंक यू सो मच। पर वसुधा, अगर तुम पढ़ाई करोगी तो घर के कामकाज कौन संभालेगा? अरे वो सब मैं मैनेज कर लूंगी। देखिए, मैं 6 बजे उठती थी ना, तो अब से 5 बजे उठा करूंगी। और वैसे भी शादी के पहले ना कॉलेज के साथ साथ मैं मम्मी के कामों में मम्मी का हाथ बटाती थी, तो सब मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम अपनी पढ़ाई से बहुत प्यार करती हो ना? सच कह रहे हैं आप, मैं अपनी पढ़ाई से बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि जब तुम कॉलेज जाती थी तो तुम सबके साथ कैसे रहती थी? मतलब तुम्हारा व्यवहार कैसा था सबके साथ? अरे आप पूछिए ही मत। पता है आपको, मैं अपने कॉलेज में सबकी फेवरेट थी। अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ मेरा बुरा एटीट्यूड रहता था। अरे हाँ, आप एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई। पता है कॉलेज में मैंने बहुत सारे लोगों को तो यूं चुटकियों में सीधा किया है। अरे बाप रे, मतलब तुम बहुत खतरनाक रहती होगी ना, है ना? है ना? अरे नहीं नहीं, खतरनाक नहीं, लेकिन हाँ आप मुझे निडर कह सकते हैं। सच बोलने और सच का साथ देने में मैं हमेशा आगे रहती थी। शायद इसीलिए मैं किसी से डरती भी नहीं थी। आई एम इम्प्रेस्ड। तो तुम सबको बहुत मिस करती होंगी ना? सच कह रही हूँ, मैं सबको बहुत मिस करती हूँ, और आई एम श्योर सब लोग भी मुझे बहुत मिस करते होंगे। अरे पर अब तो तुम कॉलेज वापस जा ही रही हो तो मिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सच कह रहे हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं फिर से अपने कॉलेज वापस जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए। वाओ! बस 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 बस, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। पर मुझे एक बात बताओ, अब तो तुम पढ़ाई भी करने वाली हो, कॉलेज भी जाने वाली हो और घर के कामकाज भी संभालोगी, पर इन सब में अपना ये बेचारा पति जो तुम्हारा बेचारा, उसके लिए टाइम कैसे निकालोगे? हाँ, अरे आपके लिए तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। अब देखिए, आपकी वजह से तो मैं अपने सपनों की उड़ान भरने जा रही हूँ ना, सब कुछ आपकी वजह से तो हो रहा है, तो आपके लिए तो मेरे पास वक्त ही वक्त है। तो ठीक है, वरना फिर मुझे फिर से सोचना पड़ता। ओह प्लीज। मजाक कर रहा हूं। तुम्हारे इस सपने को पूरा करना तुम्हारा अधिकार है, और तुम्हारा पति होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद करूं। थैंक यू। ये ले मनसुख, दिवाली में जो सामान लाना है ना, ये उसकी यादी है। हाँ बहना, अच्छी तरह से चेक कर ले, कुछ रह तो नहीं गया ना? बराबर है बहन, एकदम बराबर है। और क्या है ना, वो किराने वाला जो है मेरी जान पहचान का है। अगर मैं कुछ भूल गया गलती से तो वो घर पहुंचा देगा। सारू लियो सारू। वैसे दिवाली में गिने चुने दिन बाकी बचे हैं और काम कितना सारा पड़ा है। बट बेन, आपको क्या काम करना है ना अपनी वसुधा? फिर भी मुझे चिंता तो रहती है ना मनसुख। बेन, चिंता तो रहती है, पर ये अपनी वसुधा को
घुघरा मठिया बनाना, मतलब ये सब आता है ना? हाँ हाँ, आता ही होगा, और नहीं आता होगा तो सीख लेगी, और क्या। अब वैसे एक बात है बहन, आपके हाथ का घुघरा और मठिया क्या बनता था, बहुत बढ़िया बनता था। मैं मतलब बचपन में मुझे याद है, आप बनाती थी मैं खाता रहता था, आप बनाती थी मैं खाता रहता था। वैसे और भी मुझे बहुत कुछ अच्छा अच्छा बनाना आता है। वैसे तेरी मंजू को ये सब कुछ आता है या नहीं? अब बहन मुझे एक काम याद आ गया, मैं काम करके आता हूँ। हाँ, ये लानी है ना, अब मैं चला। कमाल है, अपनी बीवी का नाम लिया तो भाग ही गया। ठाकुर जी सौ नहीं भलू करे। बेसन मतलब चने का आटा, घी, बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश, अगरबत्ती के पैकेट, दिवाली के दिए। बे मेरा लिस्ट तो रेडी हो गया। वैसे मम्मी, हम इस बार मिठाई में क्या बना रहे हैं? मिठाई हम थोड़ी बहुत घर पर बनाएंगे शुगन के लिए, और बाकी के तेरे पापा के फ्रेंड है ना, उनकी शॉप से मंगवा लेंगे। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। चुटकी, तुझे क्या लगता है, वसुधा अपने घर पे अपने हाथों से मिठाई बनाएगी या वो लोग भी बाहर से ही ले आएंगे? अरे नहीं बाबा नहीं, वो उनकी फैबा है ना, वो तो कहेंगी हमारे जमाने में तो हम सब कुछ घर पे ही बनाते थे, बाहर का कुछ नहीं लाते थे, तो वसुधा तुम ना सब कुछ घर पे ही बनाना। वैसे बात तो उनकी ठीक है, घर का खाना आखिर घर का ही खाना होता है। अच्छा, अरे वाह, आपको तो आजकल फैबा की सारी बातें बिल्कुल सही लग रही है। क्या तू भी? अरे खैर वो सब छोड़ो, मैं ये कह रही थी कि इस बार ना हम लोग ज्यादा तामझाम नहीं करेंगे। मेरा मतलब है कि मिठाई के बॉक्सेस की पैकेजिंग नहीं करेंगे। क्यों? अरे आजकल त्योहारों पर कौन मिलने आता है, जिसे देखो वो फोन या मैसेज कर देता है। मैसेज ही नहीं, आजकल तो व्हाट्सएप पर ही विश कर देते हैं। सच में क्या पहले का जमाना था कि त्योहारों के वक्त लोग एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे के घर जाते थे, एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे, तभी कुछ मजा आता था। अब तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे मम्मी, अभी लोगों के पास वक्त ही कहाँ है। हाँ, वक्त है नहीं, लेकिन करेंगे वो सब कुछ जो नहीं करना चाहिए। जैसे घर सजाएंगे, बहुत सारा खर्चा करेंगे, ये करेंगे, वो सब करेंगे जो नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए वो कुछ नहीं करेंगे। मम्मी वो क्या है ना, आजकल ये सब फैशन बन गया है। सच में। अरे हम तो घर पे फिर भी दिए जलाते हैं। मैंने लोगों को देखा है कि वो आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिक दिए जला लेते हैं। हे भगवान, पता नहीं जमाना कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। इसका तो कुछ भी नहीं कर सकते। सच में, छोड़े बदी पंचायत, तू आलिस जो। इसी तरह खुशियों के दीप सदा हमारे जीवन में जलते रहे, और हमारी खुशियों को किसी की नजर न लगे। जब तक तुम इस घर में हो, इस घर पर कोई आंच नहीं आ सकती। इतना विश्वास है आपको मुझ पर? खुद से भी ज्यादा। तो फिर ठीक है, आपका मुझ पर विश्वास और मेरा इस घर के प्रति प्रेम, ये सब कुछ मिलकर हमारे इस घर को चार चांद लगा देंगे। वैसे वसुधा, ये दिए, ये जलते हुए दिए कितने सुंदर लगते हैं ना। हाँ विमेश, क्योंकि ये खुद जलकर हमें रोशनी देते हैं, और इनकी यही विशेषता इन्हें और सुंदर बना देती है। बिल्कुल, ये कुछ ना कहकर भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। वैसे तुम्हारी तो इस घर में पहली दिवाली है। हाँ, और सच कहूं तो मैं बहुत नसीब वाली कि मेरी पहली दिवाली मेरे लिए इतनी सारी खुशियां लेकर आई। आज मैं बहुत खुश हूं।
बस इसी तरह हमेशा खुश रहना। अरे रे रे बहन, आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं? वसुधा नहीं करने वाली क्या? अरे वसुधा कुछ काम कर रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी मैं तैयारियां कर देती हूँ, बाकी सब वही करने वाली है। अच्छा अच्छा अच्छा। बहन, वो मैं क्या बोल रहा था कि इस बार दिवाली की जो मिठाई है ना, वो हम बाहर से मंगवा लेते हैं। आप क्या बोलती है? ना हो, बाहर नहीं मिठाई नहीं खावी। वो आजकल ना लोग बहुत ज्यादा मिलावट करते हैं, और खास करके जब त्योहार हो ना तब तो और ज्यादा ही मिलावट कर देते हैं। और वैसे मुझे ये भी देखना है कि वहू को मिठाई बनाना आता भी है या नहीं। बहन, मैं तो आपको बताना ही भूल गया, दुबई से संजय का फोन आया था। पता है मम्मी, मैंने अपने कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया है। सच्ची? हाँ, और आपको मालूम है मेरी मदद किसने की है? मेरी फॉर्म भरने में सारी मदद ना व्योमेश ने की है। अरे वाह, संजय का फोन आया था। क्या बोला संजय ने? और वो लोग सब कैसे हैं वहाँ पे? अरे बहन, वो लोग तो वहाँ बहुत मौज में है, एकदम मजा में छे। अच्छा, तो वहाँ भी दिवाली होती है? हाँ बहन, होती है, दिवाली होती है ना। वहाँ भी इंडिया के सारे लोग मिलकर दिवाली मनाते हैं। और वहाँ गुजराती लोग भी होंगे ना? सब 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 पूरे भारत के लोग। भले भले, तो करवा दो एमने ત્યાં जलसा। अरे बाप रे, मम्मी को तो कॉलेज के एडमिशन के बारे में बताया ही नहीं। उन्हें फोन करती हूँ। हाँ बोल वसु। કેમ છો મમ્મી? मजामा, बस जो दिवाળી ની તૈયારીઓ ચાલે છે। अच्छा, तेरे घर पे क्या हो रहा है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और आपको एक गुड न्यूज भी देनी थी। क्या? पता है मम्मी, मैंने अपने कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया है। सच्ची? हाँ, और आपको मालूम है मेरी मदद किसने की है? मेरी फॉर्म भरने में सारी मदद ना व्योमेश ने की है। ये तो बहुत ही अच्छे समाचार है। सच में मैं बहुत खुश हुई। मैं भी बहुत खुश हूँ मम्मी। चलो, अच्छा हुआ, तुझे तेरे सपनों को जीने का फिर से मौका मिला, है ना बेटा? और पता है मम्मी, व्योमेश भी मेरे इस फैसले से बहुत खुश है, बहुत ही अच्छा। और उन्होंने मुझे कहा है कि वो मेरी सारी मदद करेंगे। चलो, अच्छा हुआ। अच्छा, ये बता, ललिता बहन को तो बताया ना? उसके लिए ना व्योमेश ने कहा है कि वो फैबा से खुद बात कर लेंगे। फिर तो ठीक है, बस अब कोई फिक्र नहीं है मुझे तेरी। अच्छा, बस आपको चिंता करने की कोई जरूरत भी नहीं है। आप बस दिवाली अच्छे से मनाइए, ठीक है? जरूर मनाएंगे। ठीक है मम्मी, चलिए बाय। चल बाय। ये मैं क्या सुन रही हूँ? वसुधा कॉलेज में दाखिला करवाने की तैयारियां कर रही है। हाँ फैबा, वसुधा को ऐसा लगता है कि प्राइवेट एग्जाम देकर उसे कोई फायदा नहीं होगा। और तुम्हें?
व्योमेश, हाँ फईबा, आओ ना। बेटा ये मैं क्या सुन रही हूँ? वसुधा कॉलेज में दाखिला करवाने की तैयारियां कर रही है। हाँ फईबा, वसुधा को ऐसा लगता है कि प्राइवेट एग्जाम देकर उसे कोई फायदा नहीं होगा। और तुम्हें? ठीक है ना फईबा, अगर वो कॉलेज जाकर पढ़ाई करना चाहती है तो करने देते हैं ना। अच्छा, तो फिर से इस उम्र में घर की सारी जिम्मेदारियां, सारा कामकाज मुझ पर आ जाएगा। नहीं नहीं फईबा, आपको ये सब काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हमारे घर में काम वाली आएगी? फईबा, इस मामले में वसुधा से मेरी बात हो चुकी है। उसने मुझसे कहा है कि वो पढ़ाई के साथ साथ घर के सारे काम भी मैनेज कर लेगी। जो दिख रहा, मैं दुनिया जोई छे। और अगर ये सब कुछ इतना आसान होता ना, तो मैंने कब की उसे कॉलेज जाकर पढ़ाई करने की अनुमति दे दी होती। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं, लेकिन उसके विश्वास पर भरोसा है, तो मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन मेरी तुमसे यही गुजारिश है कि कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। आज तक सिर्फ सुना था, लेकिन आज आपकी कृपा को देख भी लिया भगवान। आपने मेरी बेटी की जिंदगी में खुशियों के रंग भर दिए। ये देखकर मैं बहुत खुश हूं भगवान। बस आप उसे इसी तरह से खुश रखना। पता है भगवान, मैं जब शादी करके इस घर में आई ना, तब मेरी उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं थी। मेरी तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि शादी से मुझे खुश होना चाहिए या दुखी। फिर मेरी जिंदगी के एक एक पल दिनों में बदलते गए और दिन महीनों में। और कुछ 1.5 साल बाद मैंने वसुधा को जन्म दिया। मैंने जब उसे पहली बार देखा और अपनी गोद में उठाया, तो तब वो इतनी सी थी। उसे देखकर पता नहीं क्यों मैं रोने लगी। मेरी समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं क्यों रो रही थी, लेकिन बस रोए जा रही थी। तब मुझे पहली बार ये समझ में आया कि मेरी जिंदगी ने एक नया ही मोड़ ले लिया है। मानो जैसे मैंने बेटी के रूप में एक सहेली को जन्म दे दिया। साचे भगवान, मारी दीकरीनो जन्म मारे માટે रोज दिवाळीનું रूप લઈને આવ્યો હતો। और मैं जानती हूँ भगवान, अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप उन्हीं के घर बेटी देते हो जिन पर आपको पूरा विश्वास हो। मेरी बेटी को आप इसी तरह से खुश रखना भगवान। मम्मी